X11 एक ऐसी जगह है जहां सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहां हर रात कुछ कहती है। ये कहानी शुरू होती है आर्यन से, एक 23 साल का लड़का जिसने अपना कॉलेज अभी पास किया है। एक नई उमंग, बड़े सपने कि लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो वो खुद का बिजनेस करने की सोचता है। तो बिजनेस के पैसे जुटाने में उसको मुश्किल हो रही थी। उसने सोचा मैं अपनी वो पुरानी हवेली बेच देता हूँ। मम्मी पापा के जाने के बाद तो वहाँ वैसे भी कोई नहीं गया। आर्यन के अकॉर्डिंग हवेली आज भी खाली पड़ी है, पर उसको ये नहीं पता था जिस हवेली को वो बेचने की सोच रहा है वो अब किसी का निवास बन चुकी है। उसने रामू काका को फोन किया कि काका नमस्कार, कैसे हो। रामू काका आवाज पहचान जाते हैं। बेटा आर्यन, कितने साल हो गए थे आवाज सुने भी, अब तो तू कितना बड़ा हो गया होगा। पहले छोटा सा खेलता रहता था मेरे साथ। तो आर्यन कहता है हाँ काका, बहुत टाइम हो गया। तो आर्यन बोलता है काका मैं रुद्रापुर आ रहा हूँ अपनी हवेली को देखने, तो आप भी आ जाना। तो रामू काका थोड़ा आवाज दबा के बोलते हैं बेटा क्यों, क्या हो गया एकदम से। तो वो बताता है रामू काका मैं सोच रहा हूँ इसको बेच दूँ, मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है। तो रामू काका बात दबाने लग जाते हैं बेटा कि अब तो वो नहीं बिकेगी, पुरानी हो गई है, बहुत काम करवाना होगा, कोई नहीं लेगा उसे। तो आर्यन बोलता है रामू काका आप इतने घबरा के क्यों बोल रहे हो। आर्यन हंस के बोलता है आपकी आवाज़ से तो ऐसा लग रहा है कि अब वो भूतिया हवेली हो गई है। और आर्यन अगले ही दिन निकल पड़ता है। रुद्रापुर की वो सुनसान सड़कें, आसमान से टूटती हुई बारिश और हवा में बस एक अजीब सी गंदी मिठास, जैसे किसी ने गुलाब के फूलों को सड़ने के लिए छोड़ दिया हो। आर्यन ने कार रोकी। सामने था माया निवास, एक पुरानी पुश्तैनी हवेली जिसकी दीवारों पर समय ने नहीं बल्कि किसी जिंदा चीज ने पंजे मारे थे। आर्यन शहर का रहने वाला प्रैक्टिकल लड़का, उसे ये हवेली सिर्फ एक प्रॉपर्टी लग रही थी जो बेच के वो अपना नया फ्यूचर शुरू कर सकता था। उसको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो हवेली बेची नहीं जाती, वो सिर्फ नया मालिक चुनती है। जैसे ही आर्यन ने भारी लोहे का दरवाजा धकेला, दरवाजा खुला और साथ ही एक सड़ी हुई चमेली की बदबू ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। आर्यन ने सोचा चमेली यहाँ। आर्यन ने अपना दिमाग लगाया, जबकि बगीचे में एक भी फूल नहीं था। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी निकला। वो था रामू काका। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे उन्होंने सिर्फ जिंदगी नहीं मौत को भी करीब से देखा हो। बाबू वापस चले जाओ, ये घर अब इंसानों के लिए नहीं रहा। आर्यन मुस्कुराया। काका ये सब कहानियां आप जैसे लोगों के लिए होती हैं। रामू काका ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पैरों की तरफ देखा, जैसे वो जानते हो कि आर्यन किस चीज पर खड़ा है। आर्यन बोला काका आप भी कैसी बात कर रहे हो, आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, आप ऐसे ही घबरा रहे हो। आर्यन बोलता है चलो ऊपर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया अपनी हवेली को अच्छे से देखे हुए। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगे, हवेली ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। आर्यन बोला काका लगता है जैसे बाहर बहुत जंगली जानवर है। रामू काका कुछ नहीं बोले, बस गर्दन हिलाई, क्योंकि काका को पता था ये कोई जंगली जानवर नहीं है। रामू काका को पता था वो एक ऐसी चीज के पास जा रहे हैं जहां से आना भी नामुमकिन होगा। आर्यन आगे, काका पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचे, फिर एकदम से काका आर्यन में जाके टकरा गए और नीचे गिर गए। अरे काका, आर्यन ने उनको जल्दी से उठाया। आर्यन बोला अब आपके पैरों में जान नहीं रही। काका बोला नहीं बेटा, मेरे को किसी ने पीछे से धक्का दिया है। आर्यन हंसने लगा। धक्का? कि काका ये सब आपके मन का वहम है। वो टॉर्च मार के दिखाता है, देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है। ऊपर के कमरे में जाते ही जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन दोनों को कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के वो दंग रह गए। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली और गला सूख गया। उन्होंने ऐसा क्या देखा
ये सब जानने के लिए बने रहे। हाँ, और एक और बात, मैं 5 बेस्ट कमेंट्स को अपनी अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा। तो कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करें।